औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम टोटल क्वांटिटी की एक आखिरी एग्ज़ाम्पल ये करते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने ख़ुद ही ट्राई करनी है। इस पे मुख्तलिफ़ बुक से आप लोगों ने स्टडी करनी है और इसके मुतालिब आपने मज़ीद क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और फिर जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आपने फिर मुझे बताना है। पिवोटल क्वांटिटी के बार बार हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें एक ऐसे जो वेरिएबल्स है ना, जो रेंडम सैम्पल, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ऐसे रेंडम वेरिएबल में जिसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ले लें तो वो अननाउन पैरामीटर पे डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस पे। लेट अ रेंडम सैम्पल being drawn from normal distribution with mean mu and sigma square. Mu is unknown. Construct 100 115 alpha% shortest confidence interval for sigma square using pivotal quantity. तो एक मुतालिब क्वेश्चन है, इसको अभी हमने सॉल्व करना है। तो ये अननोन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अब इसको हमने पिवोटल क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म करनी है, यानी एक ऐसी वेरिएबल्स में जो कि इस पे फिर अननोन पैरामीटर पे डिपेंड ना करें। अगर अननोन पैरामीटर पे डिपेंड ना करें तो ये फिर क्या बन जाता है, पिवोटल क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। बहुत आसान है ये। इसमें देखें हमारे पास ही गिवन है, हियर इट इज़ गिवन दैट एक्स जो रैंडम सैम्पल है डिपेंड्स या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे डिपेंड करता है अननोन पैरामीटर पे। अब इसको हम काई स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। हमने जेड में भी कर दिया, टी में भी कर दिया। अब काई स्क्वायर की तरफ आते हैं। इसको एन स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर ही फार्मूला है काई स्क्वायर का, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। स्क्वायर का फार्मूला आप डाल दें इधर तो नीचे एन आएगा, ये एन उस एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। या इनसे हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई मनफी एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर विद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद काई स्क्वायर एन मनफी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे पिवोटल क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये n-1 बन जाता है। तो यहाँ पे अब मज़ीद वो डिपेंड नहीं करता अननोन पैरामीटर पे, लिहाजा ये पिवोटल क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। अब इससे हम शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकालेंगे। पहले हम तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल में। यहाँ पे फिर हमारे पास Q क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ पे देखें Q इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर या समेशन एक्स बटा सिग्मा स्क्वायर इज़ अ पिवोटल क्वांटिटी। ये तो बन गया। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही तरीका हम करेंगे जो हम पहले ही कर चुके हैं। हम दो वैल्यूज़ लेंगे, एक पेयर हम लेंगे, 2 वैल्यूज़ हम लेंगे Q1 एंड Q2 सच दैट वो पिवोटल क्वांटिटी जो है ना वो लाइज बिटवीन Q1 एंड Q2। यानी हर एक एग्जाम्पल में और हर एक क्वेश्चन में हमने लिया था, जब यहाँ तक पिवोटल क्वांटिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो यही एक Q जो है ना हम दरमियान में रखते हैं और एक दो पेयर ले लेते हैं कि ये पिवोटल क्वांटिटी सपोज इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन पेयर ऑफ द वैल्यूज़, वो जो हम लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे जितने भी हम ले रहे हैं एक Q1 ले रहे हैं, एक Q2 ले रहे हैं, तो वो पिवोटल क्वांटिटी की जो वैल्यूज़ जो है ना एक Q1 और Q2 के दरमियान लाई करेगी। बाकी सिंपल सा तरीका है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एरिया फॉर्म में। जब हम एरिया निकालेंगे कि Q लेस देन Q2, पहले ये निकालेंगे माइनस P Q लेस देन Q1 इज इक्वल टू 1 यो जब हम एरिया निकालते हैं तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये एक्चुअली बराबर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखिए Q1 मनफी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ Q1 इज इक्वल टू 1 in 1। यहाँ से हमारा जो है ना इसकी तरफ आएंगे आखिर में, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं। पहले हम उसको Q1 Q2 और डेरिवेशन वगैरह लेंगे, फिर इसके आखिर में इसकी तरफ हम आएंगे, ठीक है। अब जो हमने ये लिया हुआ था Q1 लेस देन Q, ये हम दोबारा ले लेंगे Q1 लेस देन Q लेस देन Q2। फिर से देखें अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये Q जो है ना, ये Q ये पिवोटल क्वांटिटी वैल्यू हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर आप देखें इसकी वैल्यू हमारा एन स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। चलिए उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे अगर आप देखें हमने उसकी वैल्यू डाल दिया है। यहाँ पे वही Q1
यानी Q की वैल्यू लाइज बिटवीन Q1 एंड Q2 और हमने Q की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है। हमने दरमियान में क्या छोड़ना है, सिग्मा स्क्वायर को दरमियान में छोड़ना है, ये नीचे हमने ऊपर इसको लेके जाना है। तो सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स कि सारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, नोमिनेटर जो है ना ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है ना वो नोमिनेटर में चली जाएगी। तो आप ले लें इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो ये Q1/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई Q1। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, Q2/1 है, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो ये भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, Q2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक और चेंज इसमें आ गया, अगर आप देखें ये इनइक्वलिटी जो साइन है यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं रेसिप्रोकल के साथ और माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ सिग्मा स्क्वायर को हमने छोड़ना है, बाकी जितने भी उसके साथ जो जुड़े हुए हैं जितने वेरिएबल्स उसको हम लेफ़्ट और राइट पे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सिग्मा स्क्वायर को छोड़ेंगे, तो उस सिग्मा स्क्वायर के साथ डिवाइड है n स्क्वायर है, तो हम ईच साइड को n स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से ख़त्म करते हैं, लिहाजा ए मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई n स्क्वायर। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो इस इक्वेशन की जो न्यू फॉर्म आ जाएगी हमारे पास वो है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे Q2, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर बाई Q1। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ज़रा इधर देखें, यहाँ पे इनइक्वलिटी ग्रेटर दैन। अब इसको दोबारा वही तरतीब में लिखे, इस तरतीब में लिखे ताकि आसानी हो हमारी। इस तरह भी सही है लेकिन फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लिहाजा इसी फॉर्म में आप लिखे। तो देखें, पहले ये वैल्यू लिखे 1 और Q2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर लेस देन 1/Q1। ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इनइक्वलिटी फिर इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, हमने नहीं उसको इस तरतीब से लिखा, पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर हमने इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फॉर्म आ गया। तो हमारे पास अब कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आ गए हमारे पास। कौन से है हमारे पास, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड लोअर कॉन्फिडेंस, हमारे पास ये दो आ गए। n स्क्वायर है हमारे पास, एक है Q2 और n स्क्वायर Q1 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लोअर हो गया, ये हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हमने अब कन्वर्ट करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आ गया, इसको कन्वर्ट करना है शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है इसको। तो सिंपल सी बात है, हम पहले लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल टू कंस्ट्रक्ट शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या करते थे यहाँ तक तो हम करते थे सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है अभी तक। टू कंस्ट्रक्ट शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे जो इंटरवल जो है ना शुड बी मिनिमम सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यानी यहाँ पे लेंथ हम लेंगे, अपर से हम लोअर मनफी करते हैं। यहाँ पे देखें n स्क्वायर Q1 मनफी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2। अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, n स्क्वायर को हमने यहाँ पे देखो ना कॉमन ले लिया है, तो n स्क्वायर तो क्या आ जाएगा पास 1 और Q1 मनफी 1 और Q2। इसको हम एक इक्वेशन देते हैं 1 2 3, आपकी मर्जी है, स्टार जो भी देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते थे, इसकी हम डेरिवेशन लेते थे विद रिस्पेक्ट टू Q1 या Q2, आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू Q1 कर रहे हैं। टू मिनिमाइज L डिफ्रेंशिएट यही लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड इक्वेट टू 0, इसको 0 के बराबर बन, यानी डेरिवेशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज इक्वल टू 0। बहुत साइड आप करें,
इधर भी आ जाएगा एन स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे Q1 का कोई रोल नहीं है, लिहाजा इसको बाहर हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो हमने ये तो कंडीशन है हमारे पास। अब जो डेरिवेशन जो हम इस पे भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इधर भी, और ये भी आप जहन में याद रखें Q2 इज़ द पार्ट ऑफ Q1, ठीक है। तो ये तो डिवीजन की शक्ल में है, डिवीजन रूल आप अप्लाई करते हैं या उसको ऊपर ले जाते हैं Q1 की पावर -1, और जब उसकी आप डेरिवेशन लोगे तो इस फॉर्म में आएगा -1 Q पावर से एक मनफी हो जाएगा, और फिर Q1 ये भी इसी तरह माइनस है तो Q2 वो माइनस इधर आप पहले आ जाएगा, पावर से एक मनफी होगा, और चूँकि इट इज़ द पार्ट ऑफ Q1 सो dQ2 डिवाइडेड बाई dQ1, यानी डेरिवेशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। इसको ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं तो हमारे पास, और एन स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड को, तो इधर भी ये ख़त्म हो जाएगा, और इधर ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ ज़ीरो। आपके पास सिर्फ ये रह जाएगी -1 ये क्योंकि -2 है, +2 बनाने के लिए नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी जो Q की पावर -2 है ये भी नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई Q यहाँ 2 स्क्वायर dQ2 डिवाइडेड बाई dQ1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, इसको ये मनफी जो है ना, इसको प्लस बनाने के लिए राइट हैंड साइड पे आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, कन्वर्ट करें इसको, तो ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू अब निकालनी है dQ2 डिवाइडेड बाई dQ1, यानी डेरिवेशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिवाइड है, उस तरफ जब जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में चला जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर। आपके पास वो वैल्यू आ गई है, यहाँ पे ये वैल्यू हमें चाहिए थी। अब यहाँ पे हमें dQ2 डिवाइडेड बाई dQ1 डेरिवेशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ Q1, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर। अब वो जो हमारे पास इक्वेशन 1 था वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, सब क्वेश्चन में हम इस तरह करते थे, इसमें भी वही तरीका हम अप्लाई करेंगे कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका भी डेरिवेशन हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये डेरिवेशन Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 आ जाएगा, तो उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यानी ये हमारे पास आएगा उसी इक्वेशन में, तो उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए सारे प्रोसेस हम करते थे, ठीक है, ये वैल्यू। तो इधर देखें डेरिवेशन ऑफ यहाँ पे देखें Q2 डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल F स्मॉल f यानी PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेरिवेशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 मनफी डिस्ट्रीब्यूशन फंड Q1 को कन्वर्ट हो जाएगा PDF Q1 में, और Q1 का डेरिवेशन 1 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। बस इसको फिर दोबारा इस फॉर्म में, अच्छा इसकी वैल्यू हमारे, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे डेरिवेशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, और उसकी वैल्यू हमारे पास यही है Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर, ये हमारे पास उसकी वैल्यू है Q1। नेक्स्ट स्टेप में ये उधर चला जाएगा, मनफी है, इक्वेशन से उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये Q1 स्क्वायर जो है ना ये उस साइड पे चला जाएगा, डिवीजन है, दूसरे साइड पे मल्टीप्लिकेशन की सूरत में चला जाएगा, Q2 पहले आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में आएगा Q2 स्क्वायर FQ2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर FQ1, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसको कोई इक्वेशन देते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे का स्क्वायर इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। अच्छा, तो क्यों यहाँ पे Q1 स्क्वायर चूँकि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लिहाजा हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए, आप देखें ज़रा इसको, वी कैन फाइंड Q1 एंड Q2, यहाँ पे
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाज़ मुश्किल तरीके हैं, बाज़ आसान तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आइदर बाय ट्रायल एंड यहाँ पे एरर मेथड है, आर बाय न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दोनों से हम कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो है ना ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से थोड़ा ईजी है। यहाँ पे दोनों से कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड थोड़ा ईजी है। ठीक है, आपको वहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अच्छा इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, क्यों यानी इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से या जो तरीके हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, यहाँ पे Q1 एंड Q2 की वैल्यू हम इस फॉर्म में हम लेंगे इसको। Q लेस देन यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू Q लेस देन Q1, Q लेस देन Q2 यहाँ पे इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 हम लेंगे। इसको एरिया को हम हाफ करेंगे यहाँ पे दोनों को। ठीक है, तो Q2 हमारे पास आ जाएगा का स्क्वायर 1 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम। Q1 हमारे पास आ जाएगा का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा बगैर n स्क्वायर। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे Q2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। आप ज़रा इसको देखें दोबारा। ये Q2 है, यहाँ पे Q1 है, तो यहाँ पे हम Q2 की वैल्यू डाल देंगे n स्क्वायर का स्क्वायर 1 अल्फ़ा बाई 2 विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम, n स्क्वायर Q1 विद का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 विद v डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि का स्क्वायर का PDF क्या है, n/2 पावर 1/2 यहाँ पे डिवाइड बाई हाफ 1/2 गामा Q1 या Q2 जो भी आप Q2 आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ Q2 1/2 -1 ए रेज़ पावर -n/2 Q2 या Q1 अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते। सपोज Q1 यहाँ पे लिया गया है n/2 1/2 Q1 1/2 -1 e की पावर -n/2 Q1, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं हाफ गामा पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज हमारे पास रैंडम सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे म्यू अननोन है, तो कंस्ट्रक्ट 101 अल्फ़ा परसेंट शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर यूजिंग पिवोटल क्वांटिटी। सबसे पहले हम इसको, ये डिपेंड करता है नाउन पैरामीटर पे, तो इसको हम एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे जो अननाउन पैरामीटर पे डिपेंड ना कर सके। तो इधर आप देखें n स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे इसको यानी हमारे पास ये है का स्क्वायर में हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। अब ये जब इस फॉर्म में आ जाता है तो ये मज़ीद अननाउन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है n स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे इज़ अ पिवोटल क्वांटिटी। सारे क्वेश्चन फिर अब जहाँ पिवोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाता था तो हम एक पेयर लेते थे Q1 Q2 सच दैट द पिवोटल क्वांटिटी जो यहाँ पे जो है ना इस लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो यहाँ पे इसको हम जब एरिया फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको ये एक्चुअली बराबर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप यहाँ पे देखें Q2 और डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/1 अल्फ़ा। ठीक है, इसकी भी हमें आखिर में ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा आप ले लें यहाँ पे फिर वो पिवोटल क्वांटिटी जो दरमियान में है Q1 Q2, यहाँ पे उसकी वैल्यू आप पुट करें इस पिवोटल क्वांटिटी के। Q1 लाइज बिटवीन ये पिवोटल क्वांटिटी को, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर दरमियान में होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की शक्ल में है। तो पहले हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मींस कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये Q1/1 है, 1 ऊपर जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये इनइक्वलिटी साइन ये भी उल्ट हो जाएगा, उसका यहाँ पे लेस है ग्रेटर हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये भी लेस है तो ग्रेटर 1/q यहाँ पे Q2 हो जाएगा। अब दोबारा तरतीब से लिखें जिस तरह ये तरतीब था लेस देन और लेस देन, तो इसको पहले लिखें, फिर लेस देन, फिर इसको बाद में लिखें, फिर लेस देन, यह इसको आखिर में लिखें, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n स्क्वायर,
तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, दरमियान से कैंसिल हो जाएगा। ये अब हमारे पास 101 मनफी अल्फ़ा पर कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q2 Q1 सच दैट ये वैल्यू जो है ना ये शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल में चेंज हो जाए, ठीक है। Q2 Q1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब काई स्क्वायर में ये कोई इजी मेथड नहीं है जिस तरह Z और T में था यहाँ पे। तो यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल वही तरीका हम करेंगे। द लेंथ ऑफ यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी मिनिमम सब्जेक्ट टू द कंडीशन। यहाँ पे लेंथ है तो अपर से आप लोअर मनफी करें, यहाँ पे n स्क्वायर कामन निकालें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेशन लेते थे विद रिस्पेक्ट टू Q1 और इसको इक्वल के 0 के बराबर इक्वल करते थे, ठीक है। हमने ये लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें n स्क्वायर में से कोई Q का रोल नहीं है, लिहाजा बाहर आ जाएंगे। और ये भी आप याद रखें कि Q2 इज़ द पार्ट ऑफ Q1, तो लिहाजा डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू Q1 हम लेंगे। ये इधर भी अप्लाई, अच्छा इसको बोथ साइड डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ये 3 रह जाएंगे, ब्रैकेट में 2 है और ये बाहर से डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू Q1। ये आप Q1 पे भी अप्लाई कर दें, Q2 पे भी अप्लाई कर दें। तो ये Q1 है, ये पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसका डेरिवेशन जब आप लोगे तो माइनस पहले आ जाएगा, पावर से एक माइनस होगा, पहले -1 है, एक और -1 लगा दे तो -2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी कर दें और फिर Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, यहाँ पे भी डेरिवेशन Q1 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू Q1 हम कर रहे हैं। अच्छा इसको 0 के बराबर आप पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ना है, बाकी ये राइट साइड पे इधर चले जाएगा, इधर डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में चला जाएगा। अच्छा ये वैल्यू हम आखिर में लगाएंगे, ठीक है। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारे पास था FQ2 मनफी FQ1 इज इक्वल, ठीक है, 0, उसको आप देखें, उसका डेरिवेशन हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, DQ1 DQ2 इज इक्वल टू यहाँ पे, और इसका 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे Q1, यहाँ पे आप देखिए इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, Q2 स्क्वायर बाई Q1 स्क्वायर। ये उधर चला जाएगा राइट साइड पे, तो Q1 स्क्वायर इधर उसके साथ आ जाएगा, Q2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो का स्क्वायर चूँकि सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो लिहाजा Q1 Q2 की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देखें उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, आइदर बाई ट्रायल एंड एरर मेथड और बाई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से इजीली वो भी मुश्किल है, लेकिन हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ट्राई करके तो सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसके। अब इन प्रैक्टिस में हम Q1 और Q2 की जो वैल्यू हम लेते हैं, इस फॉर्म में अल्फ़ा बाई 2 हाफ ऑफ करते हैं एरिया को, तो हम जो है ना Q2 की वैल्यू जो लेते हैं, ये Q2 की वैल्यू है का स्क्वायर 1 मनफी अल्फ़ा बाई 2 विद V डिग्री ऑफ फ्रीडम। Q1 की वैल्यू हम ये लेते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आए थे उसकी जगह Q1 और Q2 की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे हम। तो ये शॉर्टेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल में Q2 की वैल्यू इधर लगाएंगे, Q1 की वैल्यू इधर लगाएंगे। इस किस्म का ग्राफ हमारे बनेगा यहाँ पे। अगर इधर Q2 लगाते हैं, इधर Q1 लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ये उसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लार्ज सैम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल, सेम वही है, लेकिन इसके लिए फिर इंशाल्लाह थोड़े से हम आइडिया मैं आपको दूंगा तफसील से पहले। बहरहाल आज के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। आप इस पे मज़ीद एग्ज़ाम्पल वगैरह ढूंढें, इस पे करें, कोई भी मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।